और बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए करीब 400 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए। इसके साथ ही 6 पाकिस्तानी तस्करों को भी पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स की यह खेप कराची से नाव के जरिए भारत भेजी जा रही थी, जहां इसे गुजरात के रास्ते राजस्थान और फिर पंजाब भेजा जाना था। ड्रग्स की यह खेप खुद कराची के एक बड़े तस्कर का बेटा भारत लेकर आ रहा था, लेकिन गुजरात एटीएस को इसकी भनक लग गई और उसने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर अल हुसैनी नाम की उस नाव को समंदर में ही पकड़ लिया। तलाशी लेने पर नाव से 77 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए आंकी गई। भारत में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान काफी वक्त से लगातार ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अपनी चौकसी से हर बार उसके इस मंसूबे को नाकाम करती रही। हालात यह हैं कि भारतीय एजेंसियों के डर से जब कोई भी पाकिस्तानी तस्कर ड्रग्स की खेप लेकर आने को तैयार नहीं हुआ, तो वो पाकिस्तानी कारोबारी अपने ही बेटे को इस काम के लिए भेजने पर मजबूर हो गया। हालांकि उसकी यह चाल भी धरी रह गई और वो करोड़ों की खेप समेत भारतीय सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ गया। अभिषेक पांडे इस पर हमें और जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, और क्या पता चल रहा है? किशोर, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान की एजेंसियां ड्रग्स पर कार्रवाई कर रही हैं, लगातार ड्रग्स सीज किए जा रहे हैं, पेडलर अरेस्ट किए जा रहे हैं। अब बाहर से कोई पेडलर, अंतर्राष्ट्रीय पेडलर हिंदुस्तान के भीतर ड्रग्स लेकर नहीं आना चाहता। यही वजह है कि कराची में बैठे एक बड़े ड्रग्स माफिया को अपने बेटे के साथ पूरा कंसाइनमेंट हिंदुस्तान भेजना पड़ा। हालांकि उसके बेटे को 6 लोगों के साथ अरेस्ट कर लिया। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने समंदर के भीतर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ये पूरी गिरफ्तारी की है और ड्रग्स सीज किया है। यानी ड्रग्स की तस्करी पर पाकिस्तान को सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा झटका दिया और कोस्ट गार्ड के साथ गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में करीब 400 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए। इसके साथ ही 6 पाकिस्तानी तस्करों को भी पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स की यह खेप पाकिस्तान के कराची से नाव के जरिए भारत भेजी जा रही थी, जहां इसे गुजरात के रास्ते राजस्थान और फिर पंजाब पहुंचाया जाना था। ड्रग्स की यह खेप लेकर और कोई नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के एक बड़े तस्कर का बेटा भारत आ रहा था, लेकिन गुजरात एटीएस को इसकी भनक लग गई और उसने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर अल हुसैनी नाम की उस नाव को समंदर में ही पकड़ लिया। तलाशी लेने पर नाव से 77 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए आंकी गई। भारत में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान काफी वक्त से लगातार ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अपनी चौकसी से उसके इन मंसूबों को हर बार नाकाम करती रही हैं। हालात यह हैं कि भारतीय एजेंसियों के डर से जब कोई भी पाकिस्तानी तस्कर ड्रग्स की खेप लेकर आने को तैयार नहीं हुआ, तो ऐसे में वो पाकिस्तानी कारोबारी अपने ही बेटे को इस काम के लिए भेजने पर मजबूर हो गया। सौभाग्य की बात यह कि पाकिस्तान की जिस नाव पर ड्रग्स की खेप पकड़ी गई वो कराची से रवाना हुई थी और उसमें पकड़े गए सभी 6 तस्कर भी कराची के ही रहने वाले हैं, जिनके तार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और वहां की खुफिया एजेंसियों से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि 26/11 के हमले में शामिल आतंकी भी कराची से अल हुसैनी नाम की नाव से ही आए थे।